दोस्तों, गुरुवार के रोज इस्लाम जिमखाना में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मुंबई यूनिट की जानिब से एक कन्वेंशन रखा गया, जिसका टॉपिक था द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट लीडरशिप, यानी कि ग्राउंड लेवल पर लीडरशिप की जरूरत और उसका डेवलपमेंट। मुंबई यूनिट के कन्वेनर आरिफ मेमन बापू की दावत पर मुंबई सिटी के जाने माने लोग इस कन्वेंशन में पहुंचे थे, जिनमें फिल्म एक्ट्रेस नगमा, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री नाना पाटोले जी, बीजेपी काउंसलर श्री अतुल शाह और श्री राज पुरोहित, कांग्रेस के श्री निजामुद्दीन रायन, श्री उमर लकड़ावाला और भी लोग शामिल थे। इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने कोरोना काल में आगे बढ़कर लोगों की बेलोस मदद की, जैसे कि पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट, इन तमाम लोगों को खिदमत अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड समाज के सभी मुद्दे पे काम करता है और ये मुसलमानों की जितने उसके मसाइल हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं, वो सभी की आवाज़ उठाते रहते हैं। जैसे एजुकेशन है, जैसे औकाफ की प्रॉपर्टी को बाजियाबी करना, उसकी खुशहाली के लिए तो कोशिश करना है। इसी तरीके से मुसलमानों में ये समाज सुधार के लिए, यानी अच्छे शहरी बने, अच्छा मुसलमान अच्छा शहरी बनेगा, तो ये सब पे हम मिलजुल के काम करते रहते हैं। हज़रत जो आज ये प्रोग्राम रखा है इस्लाम जिमखाना में ग्रास रूट लीडरशिप को ढूंढने के लिए, तो ऐसा सोचा जा सकता है कि ये जो ऑल इंडिया बोर्ड है आगे से कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो? नहीं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के एजेंडे में सियासी संगठन, सियासी पार्टी का नहीं है। उसके अंदर सियासी शऊर पैदा करने का है, वो अपना चाहे जो पार्टी में चाहे उनका मामला है। हमें मुस्बत सियासी शऊर यानी पॉजिटिव सोच हमको पैदा करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। असल जितने भी यहाँ पे जो अभी विंग्स बनी है, महिलाएं विंग बनी है और भी जो विंग बनी है, तो उसमें जो महिलाएं हैं, उसमें जो है जो महिलाएं जो आलिमा हैं, इसमें आलिमा ही हैं, लेकिन आलिमा के अलावा दूसरी ख़वातीन इसलिए रखते हैं कि जब साथ रहेंगे तब सीखेंगे ना। अब हम बोलेंगे आलिमा के बगैर नहीं, तो जो आलिमा नहीं है वो साथ आएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तो वो आलिमा है और उनके साथ जो लोग आते हैं मिलजुल के ख़वातीन सीखती हैं, क्योंकि एक खातून जब पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है, और एक खातून जो है वो समझ जाएगी तो पूरे ख़ानदान को समझा देगी। तो इसलिए ख़वातीन में सभी आलिमा भी हैं, डॉक्टर भी है, एडवोकेट भी हैं और प्रोफेशनल दूसरे मैदान के लोग भी हैं। उनके अंदर जो है एक संजीदगी पैदा करना, अच्छा शहरी बनाना, अच्छी माँ बनाना, अच्छी बीवी बनाना, अच्छी बेटी बनाना, ये पूरी कोशिश किया गया। और सबसे बड़ा फंक्शन हुआ है, आपने उसका ऑर्गेनाइजेशन किया है, उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग आने की वजह से हमारा नाम होगा, हमारा काम दिखाया जाएगा, हमारी चीज़ बताई जाएगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये जो आए हमारे पास, आपका सबसे बड़े शुक्रिया। और दूसरी बात, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का फंक्शन का करना ये वजह था कि लॉकडाउन के 2020 से लेके 2021 तक, मतलब 1.5 साल के ऊपर तक लॉकडाउन में जितने को लोगों को तकलीफ पड़ी थी लॉकडाउन के टाइम पे, अल्लाह ने जितने मदद की है, लोग ने उनको मान सम्मान देने के लिए हमने बुलाए, कि हाल से वक्त से टाइम से निकाले, उनको सबको बुला के हमने मान सम्मान दिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से। खिदमत अवार्ड किया गया हमने खिदमत के हिसाब से। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और किस तरह से काम अंजाम देती है मुंबई में? ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अभी तक मेरे अंदाज से ये तो 2008 की बनी रही है, 98 की बनी रही है, पर हमने 2011 से लेके अभी तक हर जगह पे आगे बढ़ के हिस्सा लिए, काम मदद करने का, जैसा कि राशन बांटने का तो सब करते। हम लोग ने यहाँ से पैन कार्ड बनाए ले, हम लोग ने आधार कार्ड बना के दिए ले, हमने राशन कार्ड जितना हमारे से करना हमने किए, जितना अपने दलित लोग को, अपने जो BMC के काम करने वालों को बुला के मान सम्मान दिए ले हमने। लॉकडाउन के अंदर हमने जो राशन 2122 का तो हमने 600 रुपये में डिस्काउंट में दिए, मतलब हर भी पब्लिक लेके जा सकती है हमारे से, ये हमने बस। अपने हिंदुस्तान में ऐसे लोग जो है जो अच्छे काम करते हैं, तो आपको लगता है कि और ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे लोग आए और काम करें? अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, ऐसे आना ही चाहिए। अगर ऐसे नहीं आए तो हिंदुस्तान को अल्लाह रहम करेगा, पर ऐसा आना चाहिए जो ये काम करते हैं, और आगे काम करना चाहिए। हमको खुशी है जो एक किसी की मदद करता है, अल्लाह का शुक्र है, ये इंसानियत है और ये अपनी हालत करते हैं, बहुत काम। आज नाना पटोले जी आज तशरीफ लाए और उलेमा बोर्ड को एक ताकत देने की बात कही, आप इस बारे में आपका? अल्लाह का शुक्र है, उलमा बोर्ड ऐसी कमेटी है, अल्लाह चाहे तो आप लोग की दुआ से कामयाबी है, और बड़े लोग आते हैं उसकी भी अल्लाह धन्यवाद कर रहा है कि उनकी वजह से हमको जरा चार्ज मिलता है। नहीं तो अल्लाह दुआ करो, हम भले हमारी ताकत बांटने में लगे और हमदर्दी में लगे, बस ये हमारी। आज कोविड में जिन जिन लोगों ने सेवा की है उन सबको अलग अलग फील्ड के लोगों को बुला के नवाजा है, इसलिए मुझे भी एक अवार्ड दिया है। तो इन्होंने
ध्यान रखा है, काम को देखा है और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है। बस यही है कि कौम के लिए अच्छा काम हो रहा है तो खुशी की बात है और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इलेक्शन में आपको कितना सपोर्ट करेगी उलमा बोर्ड? इलेक्शन के सपोर्ट की बात ही नहीं है, अभी तो कोविड का एक माहौल चला है। इंसानियत की बात है, लोगों की मदद करना है और उसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और किस तरह से इंसानियत की सेवा की जाए यही ये तंजीम करती है और उसके लिए इन्होंने मुझे भी आज सराहा है तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जब बम्बई से जानिब से काफ़ी महीनों से काफ़ी सालों से काम हो रहा है, कैसा फील सकते हैं, कैसा लगा? नहीं अच्छा है, सारे कम्युनिटीज़ के सारे रिलीजन के लोग काम करते हैं और अब बहुत सारे बोर्ड्स हैं, सारे लोग NGOs हैं, सभी काम करते हैं। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ, महिला कांग्रेस की, और मुंबई कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो खुशी होती है यहाँ पर आके कि हमें एज एन आर्टिस्ट और एज अ सोशल वर्कर ये अवार्ड से नवाजा गया है और हमारी सारी ये खूबसूरत बहनें हमको यहाँ पर आज इनवाइट की हैं। तो इनके भाई भी कुछ हैं उधर। देश भर में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में। हाँ, ये एक बहुत ही संजीदा मसला है और उसके लिए दुख की बात है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो कई सालों से हो रहा है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो बहुत ही एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू ज़रूर किया है, लेकिन वो धरातल पे नहीं है। जिस तरह से बेटियां परेशान हैं हर जगह पर, वो सभी को देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रशासन भी यूपी में हाथरस के इंसिडेंट में हो या कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो के महिलाओं के साथ अत्याचार होता आ रहा है, जो कि गलत है। लेकिन जो प्रशासन कर रही है, जो प्रशासन ने गलती की है उन बच्चियों के साथ, वो कोर्ट ने भी उसकी कड़ी निंदा की है। तो हम सब ऐसे मजलूमों के साथ जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती, हम सब उनके साथ में खड़े रहते हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के उन्हें जस्टिस मिलने के लिए। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में भी किसानों के ऊपर गाड़ी से मिनिस्टर के बेटे ने, होम मिनिस्टर के MOS होम के बेटे ने किस तरह से उनको रौंदा और आज तक आर्यन खान के पीछे लगे हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो ये और इसके अलावा भी जो गुजरात मुद्रा पोर्ट पर, जो अडानी पोर्ट पर 3000 kg का जो ड्रग सीज किया गया है, उसके बारे में तो कोई बोलता ही नहीं। तो ऐसे सारे बहुत सारे अत्याचार, उत्पीड़न महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, दबे कुचलों पर हो रहे हैं। गरीबों के लिए महंगाई बहुत एक बड़ा सवाल बनती जा रही है। रोज़ के रोज़ वो स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी जी बहुत रास्ते पर आई थी पहले, लेकिन आज वो कहाँ गायब हो गई, वो कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि पेट्रोल का कीमत इतनी बढ़ गई है। लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है अपनी आम जिंदगी जीने के लिए। उलमा बोर्ड की तरफ से आज कई चुनिंदा लोगों को सम्मान मिला है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने जो आज ये कार्य किया है, ये बहुत बड़ा काम है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इंसान खिदमत करता है और खिदमत के जज्बे से, बगैर किसी मज़हब के भेदभाव के, आपातकाल के अंदर, बुरे वक्त में, बुरे हालात के अंदर अगर वो रास्ते पर उतर कर आम जनता की खिदमत करता है और वो खिदमत इंसान के उस सोच के ऊपर होती है जो सोच आज लोगों की बनाई जा रही है, हिंदू मुसलमान की, अमीर और गरीब की, इन सारी चीज़ों से उठ कर वो सिर्फ ये देखता है कि ये इंसान मुसीबत में है, ये इंसान आफत में है, इस इंसान को मेरी ज़रूरत है, मेरे साथ की ज़रूरत है, और उस वक्त वो उसका साथ देता है। तो ऐसे इंसान की दो ही चीज़ों से उसको ताकत दी जा सकती है, या तो उस इंसान को दुआ दी जाए या उसकी की जाए। उसकी खिदमत का, उसकी मेहनत का फल रुपयों की शक्ल में बिल्कुल नहीं हो सकता, कपड़ों की शक्ल में नहीं हो सकता, और किसी भी शक्ल में नहीं हो सकता। सिर्फ दो चीज़ों, या तो उसके अच्छे कार्य के लिए उसको दुआ मिले, या अच्छे कार्य के लिए उसको सराहा जाए, मतलब अप्रिशिएट किया जाए, उसको संबोधित किया जाए किसी चीज़ से। तो आपने जो सवाल किया मुझसे कि आज आपको क्या महसूस हुआ, महसूस ये हुआ कि आज जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने यहाँ मुंबई शहर के काफ़ी सारे नौजवानों को और लीडरान को बुलाकर यहाँ पे उनके कोविड-19 के पीरियड में, जो 2020 मार्च में शुरू हुआ था, जब से अब तक का जिन्होंने काम किया है, उनको हौसला
देने का काम किया है। तो मैं इस मौके पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सभी उलमाए कराम का, जिम्मेदारान का और इस प्रोग्राम को अरेंज करने में किसी ने भी हाथ लगाया है उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, आज यहाँ पे सम्मान किया गया है लोगों का जिन्होंने कोरोना में जरूरतमंदों की मदद की। हमको तो लोगों ने चुन के दिया कि 5 साल साथ में काम करो, पर इस कोरोना तो ऐसा मौका दिया कि लोगों का साथ भी दो और उनका सम्मान भी करो और घर में जो बैठे उनका भी सम्मान करो। ऐसा कोरोना काल ने हमको एक काम करो ना करके बोला। कोरोना है पर उसमें भी हमको लोगों ने कहा आप ज़्यादा काम करो ना, तो उसमें शरीर को नहीं देखा, आत्मा को नहीं देखा, लोगों को सिर्फ लोगों की तकलीफ को जाना और लोगों की तकलीफ को जान के काम करने का जो आज सराहना की है, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को धन्यवाद कहता हूँ। और ये कार्य से हमको कार्य ज़्यादा करने का मौका मिलता है, इससे हौसला अफजाई होती है। और ये अवार्ड मिला, यहाँ तक रुकी हुई नहीं है बातें। ये अवार्ड से ऐसा पता चलता है कि ये जो कहते हैं कि जितना काम किया है उससे ज़्यादा काम करके दिखाइए। अभी तो काम बहुत बाकी है। एज ए युवा नगर सेवक मैं सोचता हूँ कि ये पहले 5 साल जो मैंने काम किया, हर इंसान 100% नहीं होता। इंसान को काम करने के कई मौके मिलते हैं और ये मौका मेरी पार्टी ने मुझे दिया और पार्टी के नाते मैं वापस फिर से पार्टी मुझे मौका दे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा और फिर से नगर सेवक बन के आऊँ और जितना काम बाकी है उन सभी का काम करके दिखाऊं। क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक ही मौका दिया, खुदा ने एक ही मौका दिया, मेरे ईश्वर ने एक ही मौका दिया कि ये जन्म में जितना जियो उतना लोगों का काम करके उनको खुश करके दिखाओ। रात को हम सोते हैं ना तो भी सोचते हैं कि कोई एक बंदा खुश हो जाए, ये हम चाहते हैं और उनकी दुआ हमको मिले। हम दुआ के है, हमको दुआ का ही काम है, बाकी और कुछ नहीं। बस दुआ किसी को ना मिले, खुशी मिले और जितना काम इन्होंने हमको सराहा उससे ज़्यादा काम करके दिखाया। मैं आज सचमुच में बहुत खुश हूँ कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जैसी संस्था जो सारे हिंदुस्तान में काम करती है और मेरे जैसे छोटे एक नगर सेवक का काम की भी कदर की है। ये अपने आप में ऐसे लगता है समाज में मैं अकेला नहीं, हम जो करते हैं उसको लोग देखते भी हैं। ये मैंने कभी काम करते हुए सोचा नहीं था कोई मेरी कदर करे, मगर आज जब सारा 2-2.5 साल का काम याद करता हूँ तो मुझे सचमुच लगता है कि मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों ने भी उसकी कदर की। आज मैं पिछले 5 महीने से वैक्सीनेशन सेंटर चला रहा हूँ, लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और मुंबई के मेयर ने कहा है कि मेरा सेंटर सबसे बेस्ट सेंटर मुंबई में है। तो बस एक लोक प्रतिनिधि की इच्छा क्या होती है, जनता जनार्दन उसके साथ रहें, लोग उसकी सराहना करें उसकी काम की, तो और काम करने की शक्ति मिलती है। यही आज का यहाँ पर ये अवार्ड लेके मुझे अच्छा लग रहा है।